टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस प्रोफेशन और वेल्थ किस तरीके की डिटेल में रहेगी। तो यहाँ पर जो है उनके प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर दूंगी। यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस का फ्यूचर या करियर या प्रोफेशन जो है वो किस तरीके का रहेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, 2 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्ट्रेस। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, फिर मैं आपको उनका प्रोफेशन के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे एरीज है, हैवी एरीज एनर्जी है, सेजिटेरियस एनर्जी है, जेमिनाई है, लिब्रा एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, कैंसर एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। पाइसिस और कैंसर एनर्जी प्रोमिनेंट है यहाँ पे और लिब्रा एनर्जी भी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनको जो है माइग्रेट करके कहीं जाना पड़ेगा, या उनकी ट्रांसफरेबल जॉब होगी, या उस काम में ट्रैवल करना पड़ता होगा, या ये भी हो सकता है कि उनको जो उनकी कंपनी हो या जो भी जिसके थ्रू उनको मनी मिलती हो वो जो है दूर हो, मतलब आपके होम टाउन से दूर हो, उसका हेडक्वार्टर हो सकता है, या वो चीज़ जहाँ पे उनको काम करना पड़ता है वो होम टाउन से दूर हो। तो इस तरीके का ऑफिस जो है वो उनका दूर होगा। तो माइग्रेशन की मुझे यहाँ पे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन लैंड में भी आप लोग जाओ, हो सकता है अभी नहीं गए हो लेकिन लाइफ में जो है वहाँ पे सेटल होने जाओ। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जस्टिस है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है उनका जो प्रोफेशन होगा वो डिसीजन मेकर का हो सकता है, या फिर जो है सुपरवाइजर, या ये कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, या जो भी जॉब हो उसमें मैनेजरियल वर्क होना। कह सकते हैं कि जो पेपर वर्क होता है वो तो है ही है, लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि वो डिसीजन ले पाए कि ये चीज़ जो है वो इस कंपनी के लिए या इस बिजनेस के लिए या इस सर्विस के लिए जो है वो ज़रूरी है और सही है। तो लोगों के या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी अगर वो हैं तो भी जो है उनको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता होगा, तो प्रैक्टिकल तरीके से लेना पड़ता होगा, क्योंकि उनके डिसीजन पे बहुत सारी जो है वो जिंदगियां डिपेंड होती होंगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा एनर्जी है। यहाँ पे लीगल वर्क से रिलेटेड हो सकता है, जैसे मैंने कहा कोर्ट में, या जैसे लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, नोटरी जो एफिडेविट्स बनवाते हैं वो हो सकते हैं, या फिर जो है लीगल तरीके का जैसे कॉरपोरेट का वर्ल्ड का देखना कि लीगल सिस्टम है, या फिर जैसे ये भी हो सकता है कि जैसे एनजीओ हो गए, या जैसे क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स भी आए, तो रिलेशनशिप से रिलेटेड जो है वो लॉयर होना, या काउंसलिंग करना, साइकेट्रिस्ट होना, या साइकोलॉजिस्ट होना, या इवन टीचिंग में हो तो अगर साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, या ह्यूमन नेचर पढ़ाना हो। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हीलिंग प्रोफेशन है किसी ना किसी तरीके से। जितना भी दुख दर्द होता है दुनिया में, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट ही हो गया, तो एक तरीके से देखा जाए, हालांकि पुलिस या कोई और जो है अगर करप्शन कर रहे हो तो बात ही अलग है कि आप खुद जो है वो पेन दे रहे हो। अदरवाइज पुलिस का ये काम है कि जिसको भी कोई दुख तकलीफ होती है तो उसका जो है सोल्यूशन वो लेकर आए। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे फील हो रही है कि इस तरीके से हो सकता है, या आर्मी में हो सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है काम हो सकते हैं। इवन जैसे गवर्नमेंट के रिलेटेड जो टेंडर्स भरे जाते हैं उसमें भी ये चीज़ें हो सकती है कि जैसे हाईवेज ही बन रहे हैं, तो ये भी एक वो है कि लोगों को इतनी प्रॉब्लम तब से झेलनी पड़ रही है, तो वो जो है पीडब्ल्यूडी में हो, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो एक बड़ा पर्सपेक्टिव या स्पेक्ट्रम आपको दे रही हूँ कि इस तरीके की जॉब हो सकती है, लेकिन पब्लिक डीलिंग या पब्लिक से रिलेटेड काम करना, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ये साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट भी हो सकते हैं, इवन जो है ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, या फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं, केमिस्ट की शॉप हो या केमिस्ट का यह काम करना, या दवाई की कंपनी में लगना, इस तरीके की चीज़ है जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो पब्लिक को वेलफेयर वाली सिचुएशन है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड, या जैसे बच्चे होते हैं तो जुवेनाइल कोर्ट होता है,
या जुवेनाइल जस्टिस होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि बच्चों के लिए काम करना, बच्चों के लिए राइट्स के लिए काम करना, वो चीज़ भी यहाँ पर है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनका प्रोफेशन जो है वो इससे रिलेटेड हो सकता है। हाई प्रीस्टेस भी आया है, तो कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए जो है ये स्पिरिचुअल वर्ड से भी रिलेटेड हो सकता है। स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, या फिर जो है ये कोई ना कोई मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये जो है, अगर एक नॉर्मल लेमैन वाली भाषा में बोले तो अगर वो पंडित रहे हैं तो पंडिताई करना, कि जैसे लोगों की शादी करवाना, बाकी जो काम होते हैं, जैसे बहुत सारी पूजा पाठ के काम होते हैं, वो चीज़ होना, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर है। या जैसे आप पुजारी ही हुए, तो इस तरीके की एनर्जी है, तो आप उस तरीके से भी यहाँ पे कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 दफ़े आया है, तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि बड़ी एक जैसे कम्युनिटी है, या जैसे हो सकता है नेता होते हैं, जैसे मान लो कोई भी नेता, अब ये नेता जो है वो हम लोग नेशनल लेवल पे ही सोचते हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई कम्युनिटी है उसको जो है लीड करना, लीडरशिप वाली क्वालिटी है, कि जैसे मान लो एक्स वाई जेड, जैसे कि आजकल वो कुछ न्यूज़ में आ रहा है कि किसान जो है, वो नाम नहीं मैं लूँगी, तो उसके जैसे उसमें रिलेटेड होना, या फिर जो है किसी भी कम्युनिटी को, जैसे वुमेन है तो वुमेन के राइट्स के लिए करना, तो वो चीज़ यहाँ पर है। तो उस तरीके का आपका, आपके हस्बैंड का या आपके वाइफ का जो भी हो, तो जिसके लिए भी देखना चाहते हो, वो चीज़ जो है यहाँ पर है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स जो है वो ये जो प्रोफेशन है उनका, वो उन्होंने अपने आप से नहीं चूज़ करा होगा, या तो उन्हें विरासत में मिला होगा, या फिर जो है उनकी डेस्टिनी उन तक खींच कर लेकर आई होगी। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मान लो उन्होंने जो है तैयारी करी, कॉम्पिटिशन करा, बहुत कुछ किया, ठीक है? उसमें उनको प्रेफ़रेंस भी मिली, सब कुछ काम भी हुआ, और उन्होंने थोड़े दिन जो है वो जॉब भी करी। अदरवाइज़ जो है फिर जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि उनको जो है या तो उस जगह आना पड़ा या इस प्रोफ़ेशन में आना पड़ा। जैसे मैंने कहा विरासत में मिला हो, तो जैसे पेरेंट्स जो है वो ये, या बाप-दादा की टाइम से जो है वो ये चीज़ आ रही थी, तो अब वो नेतागिरी कौन करे? तो एक समय जो है वो जॉब करी भी, कुछ समय तक करी भी, उसके बावजूद जो है वो उसी चीज़ में आ गए। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है। तो लोगों को एक दूसरे के साथ लेकर आना, मीडिएशन का काम करना, जैसे मैंने कहा कि किसी भी जैसे कम्युनिटी को लीड करना, वो चीज़ है यहाँ पर। और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, दुख दर्द है, किसी भी तरीके की सॉल्यूशन को ढूंढना, वो चीज़ जो है इनका काम हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग में होना, टाइम जो है वो कम मिलेगा, लेकिन बड़ा नाम होगा, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। तो रिलेशनशिप से भी रिलेटेड, जैसे मैंने कहा कि काउंसलिंग करना, साइकेट्रिस्ट होना, या लीगल टर्म्स में भी रिलेशनशिप्स में जो है ये चीज़ होती है। जैसे मान लो कोई डिवोर्स के लिए अगर जाता है, तो उसको कुछ पर्टिकुलर टाइम देते हैं कि आप जो है पहले उस चीज़ को कूल ऑफ करो, या फिर जो है सोच लो, समझ लो, फिर डिवोर्स लो। 6 महीने तक का टाइम होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट वो चीज़ जो है वो टाइम लेते हैं और काउंसलिंग करते हैं अलग अलग तरीके से। तो काउंसलर भी हो सकते हैं, या स्कूल में भी जो है आजकल काउंसलिंग वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया, हालांकि हर स्कूल में नहीं है। तो वो चीज़ भी जो है यहाँ पर मुझे दिख रही है। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है। टेम्परेंस, लोगों की ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आना, एक जो है एक ऐसा बैलेंस लेकर आना जिससे उनकी लाइफ सही तरीके से चल पाए, तो वो चीज़ है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट का कार्ड आया, तो बड़ी ज़्यादा शांति में रहना, या ये कह सकते हैं कि इंट्रोवर्ट तरीके का काम करना। ये काम ऐसे हैं कि जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइमलाइट मिले। लेकिन हालांकि आपके स्पाउस को लाइमलाइट मिलेगी, कुछ हद तक मिलेगी, लेकिन ये काम ऐसे हैं कि ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन उस चीज़ को रिकॉग्निशन उस तरीके का नहीं मिलता। हर कोई जो है वो या तो क्रिकेटर या एक्टर के पीछे मतलब वो करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको ये महसूस होगी, और ये पर्सन जो भी आपके स्पाउस हो, वो इस चीज़ को करके खुशी महसूस करते होंगे कि हाँ, मैंने ही लोगों को हील करा, या लोगों को मैंने ठीक करा, और लोग जो है अब सुकून में हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो इन्हें भी जो है एक आइसोलेशन मोड चाहिए होगा, जिससे ये अपने आप को सही तरीके से फ़ील कर पाएँ और एक अच्छी एनर्जी में रह पाएँ, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी बर्डन आता होगा। ऐसे-ऐसे केसेस वो देखते होंगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरी एक दोस्त है, तो वो जो है वो आईपीएस ऑफ़िसर है। तो वो जो है बता रही थी, मैं नाम नहीं लूँगी, तो ना ही कोई केस को वो रिवील कर रही हूँ ऑब्वियसली, ठीक है? तो वहाँ पे ये था कि एक जो फीमेल डॉक्टर हैं, वो जो है
अच्छी भला कमाती हैं, ऑलमोस्ट जो है वो 10 से 12 लाख जो है वो पर मंथ कमाती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो फैमिली लाइफ है उसमें जो है डोमेस्टिक वायलेंस होना या इस तरीके की चीज़ होना वो है, एग्जिस्ट कर रही है। तो वो चीज़ जो है वो सुन के उन्हें बुरा लगा, कि उन्होंने मेरे से डिस्कस भी किया, तो फिर मैंने जो भी उनको कहना था कहा। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे ये चीज़ है कि इस तरीके से जो भी दुख दर्द है उससे रिलेटेड उसको हील करना, उसको जो है सही सोल्यूशन में लेके आना, और अगर किसी को ज़रूरत है तो दंड भी देना, वो चीज़ जो है वो यहाँ पर आपके प्रोफेशन में आएगी। चलिए देखते हैं उनके लिए उनकी तरफ से कुछ और कैसे आएगा ये। ISFG पर्सनालिटी नर्चरर, तो वही चीज़ है कि लोगों को हील करना अपनी तरफ से। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए किस तरीके का प्रोफेशन होगा। रियल स्टेट अकाउंटेंट, क्वालिटी कंट्रोल, तो क्वालिटी कंट्रोल भी यही है कि पब्लिक को जो है वो सही चीज़ प्रोवाइड करवाना, अगर नहीं तो गलत खा लेंगे और जो है फिर मर जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है मेंटल हेल्थ काउंसलर, लो आ गया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए न्यूरो सर्जन, मैथमेटिशियन, लीगल क्लर्क, सी लेवल एग्जीक्यूटिव, पुलिस ऑफिसर, मैनेजमेंट, मिलिट्री। नेक्स्ट आ रहा है HR स्पेशलिस्ट, एक और निकाल लेते हैं ऑर्गेनाइज। तो ये जो है कुछ इस तरीके के काम होंगे जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं, बट एक्चुअली में बहुत ज़्यादा करेज या कह सकते हैं मेहनत लगती है इस तरीके के काम को करने में। तो इस तरीके का उनका जो है प्रोफेशन रहेगा। रही बात वेल्थ की, तो यहाँ पे वेल्थ मैं ये नहीं कहूँगी कि बेहद ज़्यादा है कि आप मिलेनियर या ट्रिलियनियर बन रहे हो, लेकिन हाँ एक आप अच्छी नॉर्मल लाइफ जिसमें आपके पास गाड़ी भी हो, आपके पास प्रॉपर्टी भी हो, आप एक्सपेंसिव चीज़ भी खरीद पाओ, और आप ओवरऑल जो है सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जो है वो अच्छी तरीके से जी पाओगे। तो आप ये नहीं कह सकते ईश्वर को कि मेरे में जो है मुझे ये नहीं दिया या ये नहीं दिया, यहाँ पे कमी नहीं रहेगी। हाँ लालच भी जो है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है, लेकिन कमी भी यहाँ पे नहीं रहेगी। तो इस तरीके का वेल्थ का जो है पर्सपेक्टिव यहाँ पर रहेगा आपके स्पाउस के साथ। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे सन आया है, यहाँ पे वही चीज़ है, डायनासोर आया है, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का क्रॉस आया है, तो रिलीजियस बिलीफ्स के भी रिलेटेड काम हो सकता है, और टर्टल आया है। तो यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट या कंजर्वेशन में भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ जैसे कैसे बोलते हैं, जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें भी हो सकता है कि क्योंकि जो जीव जंतु है उनको भी तो दर्द होता है, परेशानी होती है, उसको रिलीफ में लाना, या वेटेरियन भी हो सकते हैं कि एनिमल्स के डॉक्टर हों। यहाँ पे यही चीज़ है कि आपकी जो पास्ट लाइफ से ये चीज़ आ रही है, कुछ समय जो है आप दूसरा प्रोफेशन भी करेंगे, लेकिन अदरवाइज जो है उसके बाद जो है आप इसी तरीके की चीज़ों में आ जाओगे। तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे सर्कमस्टांसेस आपके बनेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन आया है, तो सन जो है क्लैरिटी को दिखाता है, आपका नाम रोशन होगा इस स्पाउस का, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, आपके स्पाउस का जो है वो नाम रोशन होगा। अब वो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग फील्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे नाम रोशन होगा। तो अवार्ड सिस्टम भी अगर होता हो तो वो ज़रूर मिलेगा, यहाँ पे ये चीज़ है। एक और देख लेते हैं, यहाँ पे ऑरेकल कार्ड्स में देखना चाहती हूँ साइकिक एबिलिटीज़, और एक और है हिडन ट्रूथ। हिडन ट्रूथ वो भी चीज़ है जैसे वो होते हैं अपने क्राइम जर्नलिस्ट होते हैं या जर्नलिस्ट होते हैं, तो हिडन ट्रुथ लेकर आना, अंदर से जो है सच्चाई खंगोल कर लेकर आना, वो चीज़ है। तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे जो है पब्लिक से रिलेटेड उसके वेलफेयर के लिए काम करना, तो ये चीज़ है। और साइकिक एबिलिटीज़ भी यही है, जैसे टैरो रीडिंग मैं कर रही हूँ तो साइकिक एबिलिटी ही है, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, आपके प्रोफेशन मतलब आपके स्पाउस के प्रोफेशन में। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने एम्प्रेस को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का प्रोफेशन रहेगा आपके स्पाउस का। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा था सन। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे वर्गो एनर्जी है, हैवी वर्गो एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है, कैंसर है, लियो है, पाइसिस है, और टॉरस एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। काफ़ी कुछ जो है वो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड,
या फिर कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जिसमें सीरियसनेस या फोकस की ज़रूरत हो। ये ऐसा क्रिएटिव वर्ल्ड भी हो सकता है, जैसे मान लो कैसे कहूँ कि जो एनिमेशन का काम है, तो उसमें हल्की-हल्की बारीकी तरीके से चीज़ों को करना कि ये वाली चीज़ अच्छी लग रही है, या वीएफएक्स का काम करना, हालाँकि सब लोगों को नहीं पता होता, ना ही उतना ज़्यादा फैला है अभी तक। लेकिन वीएफएक्स का काम करना, एडिटिंग का काम करना, या फिर जो है ये हो सकता है, जैसे मैंने मेडिकल प्रोफ़ेशन की बात करी, तो कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि एक ऐसा काम जिसमें जो खुशी हो लोगों की रिलेटेड, उससे हो सकता है। जैसे स्टॉक मार्केट है, तो उसमें जो है अप्स एंड डाउन्स होना, तो खुशी भी है, गम भी है, वो वाली चीज़ है। बड़ा ही ध्यानपूर्वक काम करने वाला है, तो बड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में दे रही हूँ। हो सकता है आईटी कंपनी में हो, तो या जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना, या कोई ऐप जो है वो डेवलप करना, तो बड़ा ध्यानपूर्वक काम करना है। ये नहीं कि उस समय जो है आप डिस्ट्रैक्ट हो गए या कुछ और हो गया, तो वो चीज़ है यहाँ पर। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है वर्कोहॉलिक होंगे ये पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बहुत सारी चीज़ें इन्हें एक साथ लॉन्च करनी पड़ती होंगी, या ये कह सकते हैं संभालनी पड़ती होगी। जैसे आजकल जो है वो चैट जीपीटी भी हो चल रहा है, तो वो चीज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें है। तो ये ऐसे पर्सन होंगे जिनको बार-बार जो है अ, अपने प्रोफ़ेशन को रीइवैल्यूएट करना पड़ता होगा, या समय के साथ जो है वो चेंज करना पड़ता होगा। ये ऐसा नहीं है कि जैसे सरकारी नौकरी होगी तो बहुत समय तक जो है वो ऑलमोस्ट एक ही सी चलेगी, नहीं। बहुत तेज़ी से जो है चीज़ें चेंज होती होंगी, या फ़ैशन डिज़ाइनिंग में हो गया काम, या फ़ैशन से रिलेटेड, या कपड़ों से रिलेटेड, या ब्यूटी से रिलेटेड, ऐसी चीज़ है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने पहले भी कहा था, गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, और कह सकते हैं जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, पेडिएट्रिशियन होते हैं, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वो चीज़ भी जो है यहाँ पर है। तो इस तरीके की यहाँ पे चीज़ लग रही है कि एक फूल वाली एनर्जी है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, लेकिन जो रिस्क लिया जा रहा है, जैसे सर्जरी में भी रिस्क लिया जाता है कि मालूम होता है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन ऑन द मतलब जो बेड होता है, या ओटी का जो टेबल होता है, उसके ऊपर ही डिसाइड करा जाता है कि इस समय क्या करना है। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत ध्यानपूर्वक ये काम करना पड़ता होगा, और उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता होगा। खासकर जैसे मैंने कहा, एनिमेशन हो गई या एडिटिंग हो गई, इस चीज़ में बड़ा ध्यान से ही काम करना पड़ता है, चाहे वो मेरी वीडियोज़ हो, चाहे कोई और हो। तो उसमें जो है वो ध्यान से करना पड़ता है, और हर चीज़ की सिंक्रोनाइज़ेशन अच्छी लगे। जैसे मान लो कैसे कहूँ मैं, कोई जैसे कार्टून देख रहे हो आप, ठीक है? तो पुराने हो गए या अभी भी हो गए, अगर आपने कभी देखी हो, या एनिमेटेड मूवी कोई देख रहे हो, तो ध्यान से देखना, कैरेक्टर का आना, कैरेक्टर का जो है पोस्चर होना, वो बोलते हुए दिखना, उसके साथ साउंड होना, प्लस जो है वो उसके जो कलर्स हैं वो होना, और अगर कुछ लिख के आ रहा है तो वो भी होना। तो बड़ा ही ध्यानपूर्वक काम है। तो इस तरीके का ये चीज़ यहाँ पर है, मुझे ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट आ रहा पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स जो है वो ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है काफ़ी छोटी उम्र से काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो इनका इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पे प्रोफेशन हो वही रहा हो, लेकिन उन्होंने जो है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए छोटी उम्र से काम करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, या डिफरेंट डिफरेंट फैशन को ट्राई करना, वो चीज़ भी यहाँ पर है। और फैशन मतलब फैशन होना, ये नहीं कि उल्टे पुल्टे कपड़े पहन लिए, वो चीज़ नहीं। यहाँ पे फैशन होना, तो उसको चीज़ को समझना, वो चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ये इनके एक कह सकते हैं इच्छा रहेगी कि ये कैरियर में इस तरीके के जाएं, और वो चीज़ जो है वो इनकी डेस्टिनी में भी लिखी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स है। फाइव ऑफ कप्स जो है वो एक तरीके से रिग्रेट या गिल्ट को दिखाता है। तो हो सकता है शुरुआती समय में, मैंने जैसे कहा कि बचपन में जो है या छोटी उम्र में उन्होंने कोई काम स्टार्ट किया हो, लेकिन वो काम जो है उन्हें अच्छा ना लगा हो, या उसमें वो कंफर्टेबल ना फील कर पाए हों, इस वजह से उन्होंने अपनी प्रेफरेंस को देखकर जो है वो कैरियर चेंज किया करा हो। तो इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। तो वो जो है मॉडलिंग फील्ड में थे, लड़के की मैं बात कर रही हूँ। तो वो मॉडलिंग फील्ड में थे और बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी कर रहे थे अदरवाइज, लेकिन वहाँ पे जो है जो मतलब जैसे पॉलिटिक्स होना और गलत तरीके का भी कुछ काम होते हैं, तो वो चीज़ से वो तंग आ गए, और उन्होंने जो है अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर लिया, और आज वो रेनाउंड बिजनेसमैन है। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि
कोई ना कोई ऐसी चीज बनेगी जिससे कैरियर चेंज होगा, और चेंज होगा तो उसमें और ज्यादा वो फ्लरिश करेंगे या अच्छा जो है वो फील करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स है, तो पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली, सेटिस्फेक्शन रहेगा, मन को सुकून रहेगा, लोगों में इज्जत बढ़ेगी, और मतलब अपने आप को अच्छा रखना, वो चीज जो है वो यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स 2 दफे आया है। ये जो बचपन वाली या चाइल्डहुड या टीनेजर वाली जो शुरुआती समय में जो उन्होंने प्रोफेशन चूज किया था, उससे जो है वो चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। अब जब वो प्रेजेंट सिचुएशन में आपके साथ होंगे, वहां पे वो सेटिस्फैक्शन फील करेंगे और उस चीज को अच्छे से या खुशी से भी जिंदगी बिताना चाहेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है जिसमें सुकून भी मिले। ये नहीं कि सिर्फ काम ही काम करते रह गए और सुकून नहीं मिल पाया या परेशान ही रो रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है, तो एक न्यू तरीके का बिगनिंग जो है, फूल भी आया है, सन भी आया है, तो न्यू तरीके की बिगनिंग या लाइफ का चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा, और इस तरीके से होगा कि वो अपनी लाइफ में अच्छा प्रॉस्पेरिटी भी लेकर आ पाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। द डेविल और द एम्प्रेस, तो ये वही चीज़ है, टॉक्सिसिटी किसी तरीके से। अब प्रोफेशन में जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिक्स हो रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, या जैसे हो रहा है कि प्रमोशन आपका ड्यू है, दिया किसी और को जा रहा है क्योंकि करप्शन है या भाई भतीजावाद है, नेपोटिज्म है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ से हट के वो जो है ये पर्सन करेंगे। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड भी है, तो मैंने कहा कि एक गायनोकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, या बेबी का जो डॉक्टर होता है, वो चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है। इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और। इनकी वेल्थ की बात करी जाए तो वेल्थ की कोई कमी नहीं होगी, कह सकते हैं कि ज़्यादा ही पैसे होंगे, ठीक है। तो जो एवरेज एक कह सकते हैं जो मार्क है सोसाइटी में, उससे जो है अधिक ही पैसे होंगे, और वो चीज़ जो है वो आपको एक सिक्योरिटी भी देगी और उनको खुशी भी देगी। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है, उनका क्या प्रोफेशन रहेगा। इंजीनियर, एविएशन इंजीनियर हो सकते हैं, या जैसे एविएशन इंडस्ट्री में हो सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर, पॉलिटिशियन, तो ऐसी चीज भी हो सकती है। थेरापिस्ट, कोऑपरेटिव, करेजियस, तो ये कोऑपरेटिव भी होंगे या करेजियस भी होंगे, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, ऐसा भी हो सकता है। नर्स, डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, और एक और ले लेते हैं ISTJ, पर्सनालिटी इंस्पेक्टर। तो हर चीज को बहुत सोच समझ कर करना, ये चीज यहाँ पर रहेगी उनकी तरफ से। और लास्ट है आपके लिए, ये आया है वर्कोहॉलिक, तो मैंने पहले ही कहा था ये वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है सैलमेंडर आया, रीबर्थ, वही चीज है कि टॉक्सिक चीजों को पीछे छोड़ के फिर से जो है अपनी नई शुरुआत करना, और वो चीज जो है वो उनको तरक्की भी देगी और खुशी भी देगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हमसा का चार्म आया है, प्रोटेक्शन है, एक स्पिरिचुअल तरीके का प्रोटेक्शन जो है उनके लिए आएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मिरर आया, तो अपने अंतर्मन की आवाज को सुनेंगे, वो जो है इस तरीके के नहीं रहेंगे कि पैसे के लिए जो है वो अपनी सोल को जो है वो खराब कर लें, क्योंकि कुछ लोग पैसे के लिए जो है वो सहते रहते हैं, लेकिन इन्हें अपनी मेंटल हेल्थ या जो भी कह सकते हैं टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हॉर्स आया है, तो बहुत तेजी से जो भी नया जो दूसरा काम शुरू करेंगे वो बहुत तेजी से फ्लरिश होगा। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रिबन आया है, तो सोल तरीके का पर्पस यहाँ पे कह सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। अबंडेंस, तो पैसे की कमी नहीं होगी यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है ब्यूटी, तो ये ब्यूटी से रिलेटेड भी चीजें हो सकती हैं, या अपना बिजनेस ही करना चाहते हो तो वो चीज भी यहाँ पर है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।